स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे 5 फरवरी। तो उस दिन का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा मंडे का सेटअप बनाएंगे। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। इस निफ्टी की बात करें तो 156 पॉइंट की हमें तेजी दिखाई है मार्केट ने। हालांकि ये 250 पॉइंट भी टच की थी, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग ने नीचे लेके आए। जैसे मैंने बताया हमारा बजट था, बजट के दिन कुछ न्यूज आई नहीं। तो जो सेकंड फेब को जो फेड की जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें वो लोगों ने रेट कट का डिस्कशन किया, तो उसके वजह से अच्छी न्यूज हुई। तो स्टार्टिंग में ये गैप अप होने के बाद शॉर्ट कवरिंग आई। ठीक है, जो पोजीशन बनी थी 1 तारीख और इसके वीक पहले, तो वो पोजीशन एग्जिट हो गई। उसके बाद वापस शॉर्ट कवरिंग आई। उसके बाद ये एक्चुअल मार्केट थी जो साइडवेज थी। अभी भी प्राइस अच्छी खासी अप ट्रेंड में है। हमारा प्राइमरी ट्रेंड इंटैक्ट है, अप ट्रेंड में कोई भी वीकनेस नहीं है। लेट्स सी सेटअप कैसे बनता है, वो वैसे हम अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। हर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के। तो ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन होगा। और ये न्यूट्रल पॉइंट जो है वो असेंडिंग है। असेंडिंग यानी कि ये था हमारा 2 तारीख का, ये हमारे 5 तारीख का बन रहा है। हालांकि प्राइस 2 तारीख से भी नीचे है, 200 150 पॉइंट अप क्लोज में होने के बाद भी इंटरडे में हाँ वीक चल रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा ओवरऑल और अच्छा ही है। जहां जहां डिप दिखेगी वहां हम देखेंगे, सेटअप अकॉर्डिंगली बाइंग के लिए ही जाएंगे। लेट्स सी कैसे होता है। और ये जो रेंज है इसकी जो वैल्यू है वो है 21,900 से लेकर 21,966। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस आए हैं। ये रेजिस्टेंस 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,026 से लेकर 22,051। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो पूरी वैल्यू है वो होगी 22,104 से लेकर 22,130। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,211 से लेकर 22,244। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,317 से लेकर 22,354। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,431 से लेकर 22,463। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,534 से लेकर 22,571। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सब्सक्राइब कर दोगे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा आपका। तो मैं और वीडियोस ऐसे लाते रहूंगा सेटअप के एवरीडे। तो ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। एरिया होगा नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,973 21,793 से लेकर 21,823। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, और इन नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,698 से लेकर 21,728। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, और इन नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 21,604 से लेकर 21,634। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,488 से लेकर 21,524। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,368 से लेकर 21,406। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,250 से लेकर 21,286। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। नहीं तो सिर्फ आप रेंज लेके जाके चार्ट पे प्लॉट करोगे और अकॉर्डिंगली ब्रेकआउट पे, नॉर्मल ब्रेकडाउन पे ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपको प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, ओपन इंटरेस्ट, प्राइस, सपोर्ट इंटरेस्ट नहीं पता होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सीबी रजिस्टर्ड है। ये प्योर एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो आप इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको ट्रेडिंग व्यूअर में यूज करना है तो आप इसको पहले बैक टेस्ट करना 150, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यूअर में यूज करने ले सकते हो आपके रिस्क पे। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। वो वीडियो आप देख लोगे तो आपको ये सेटअप समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। उसमें मैंने अपने पूरे 2 साल की बैक टेस्टिंग दिखाई है, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे निकालता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कैसे ड्रॉ करता हूँ, और सेफ बुलिश एंट्री कब होती है, किस में होती है, और बेरिश एंट्री कब सेफ एंट्री होती है, और प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है ये सेटअप के साथ, कब इसको इंपॉर्टेंस देना है प्राइस का, वो सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया। तो वो वीडियो एक बार प्लीज आप जरूर देख लेना। बस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी।
जब आपके नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करके हो जाएगा तो उसके अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है, लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट समझने में आसानी होगी इनिशियल डेज में। उसके बाद नहीं भी ड्रॉ करो तो भी चलेगा। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लैट ओपन का। ठीक है, फ्लैट ओपन मतलब जहां पे कल क्लोज होगी अगर वहीं पे ओपन होती है, मंडपन बोलते हैं उसको, फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो हमारा ट्रेड लेने के दो रूल है। पहले तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग में होना चाहिए, नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, और नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो प्राइस को सस्टेन होना चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। ये दो रूल है, थोड़ा याद रखना है इसको। तो ये प्राइस यहाँ पे ओपन होती है, क्या हम नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं है, तो प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। फिर 15 मिनट के ऊपर कितने, 15 मिनट के ऊपर कितने, 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। सेम अगर यहाँ ओपन होके नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको सपोर्ट मिलती है और टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट के ऊपर, फिर ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। एक बार टारगेट के बारे में बता देता हूँ आपको। सपोज यहाँ पे सस्टेन करती है, ब्रेक डाउन होती है और अपने नीचे का ट्रेड लिया, तो ये वो लेवल होंगे टारगेट। अगर इसके नीचे का ट्रेड लिया तो इसके जो नीचे वाला लेवल है वो होगा टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले होंगे टारगेट। भी अगर अपने यहाँ पे एंट्री की तो ये वाले होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो ये वाले होंगे टारगेट। जैसे अगर ऊपर जाओगे तो ऊपर में उसके बाद वाला जो लेवल होगा वो आपको सारे ऐसे अकॉर्डिंगली ट्रेड टारगेट निकालने होंगे। डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर ये गैप अप होती है सपोज यहाँ पे, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन पे ही आ जाती है। फिर सेकंड जो रूल है, प्राइस को 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करती है। अगर उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करते तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेक डाउन करते तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो हमें ऐसे में वेट करना है, ट्रेड को बनने देना, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना है। ठीक है, जैसे कि ये गैप अप हुई और ये गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ पे आके इसको सपोर्ट मिल जाता है ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में, और यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप कहीं यहाँ पे ओपन होती है या यहाँ पे ओपन होती है, तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे पहले। उसका जो हमारा रूल नंबर सेकंड है, प्राइस को 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करने देंगे। उसके बाद जहां पे भी ब्रेकआउट करेगा वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। करते हैं गैप डाउन। अगर ये गैप डाउन होती है सपोज यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी फिर हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाएगी। फिर यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, 3 कैंडल इसके अंदर कैसे भी होनी चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो 15 मिनट हो जाते हैं 5 मिनट वाली। ठीक है, और उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद और ऊपर जाती है और नीचे गिरने लगती है, तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना। जैसे हमने गैप अप में किया वैसे ही सेम गैप डाउन में भी वैसे ही करना है। एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन हुई और ये ऊपर आने लग जाती है, फिर यहाँ पे आके इसको एक रेजिस्टेंस मिल जाता है और यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद फिर ये ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन कहीं यहाँ पे बीच में हो जाती है तो प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। फिर जो रूल नंबर 2 है, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, फिर जहां ब्रेकआउट देगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइज हमारे गैप अप गैप डाउन फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालिसिस करते हैं। 21,850 पे प्राइस है। पहले सपोर्ट देखते कहाँ पे आ रहा है हमारा सपोर्ट। हमारा जो सपोर्ट आएगा वो 27, हाँ 21,750 हमारा सपोर्ट आएगा। बिकॉज यहाँ पे है 18 से 19 लाख है, और यहाँ पे 18 लाख थे उसमें से 19 लाख चले गए तो बचे सिर्फ 2 लाख। तो ये हम 21,700 हम लेंगे, सपोर्ट लेंगे। ठीक है, या तो हम 21,700 भी ले सकते हैं, लेकिन ये शायद सपोर्ट के अंदर आ जाएगा नॉट, तो हम इसको सपोर्ट लेंगे। रेजिस्टेंस की बात करें तो हम रेजिस्टेंस लेंगे 22,000 लेंगे रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे 44 लाख है और यहाँ पे 34 लाख है। ठीक है, 35 लाख है, लेकिन 44 में से 2 लाख चले गए तो 42 लाख बचे, तभी हम इसी को ही रेजिस्टेंस लेंगे क्योंकि 20,550 हमारे ऑलरेडी रेजिस्टेंस के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये हम लेंगे सपोर्ट, ये लेंगे हम रेजिस्टेंस। डेटा की बात करते तो ये लोग थोड़ा सा स्ट्रांग है। ठीक है, और हाँ यहाँ पे तो डबल डिजिट पे भी है कुछ कुछ नंबर्स, यहाँ पे सब सिंगल डिजिट पे है, और यहाँ पे तो बहुत वीक है थोड़ा। 21,900 पे डेटा है बस, बाकी तो सब एंटर हो चुके हैं। देखो, कॉल राइटर जिनका भी होता है बेरिश, पुट राइटर जिनका भी होता है बुलिश, हमें ये डेटा सेलर के अकॉर्डिंगली देखना होता है। ठीक है, तो टेक्निकली देखने गए तो ये साइडवेज अप है ये डेटा। ठीक है, ये है साइडवेज अप। ठीक है, और पुट का रेशियो जो चल रहा है वो 0.8 चल रहा है। 0 इंडिकेट करता है, 0.8 इंडिकेट करता है किसको, बेरिशनेस को। ठीक है, तो पुट का रेशियो तो नेगेटिव है, बेरिश है, मतलब सेलिंग के तरफ ही जाना है, मतलब पुट का रेशियो बता रहा है। लेकिन ये जो डेटा है अभी, ये अपना जो इतना जो डेटा दिखा रहा है वो साइडवेज अप है, क्योंकि ये जो पुट राइटर्स है इनके थोड़े ज्यादा यहाँ पे बिल्डअप हुए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
हमें तो क्या ब्रेक, हमारा रूल बेस्ड ट्रेडिंग है तो हमें वैसे, लेकिन हमें जब अपना ये जब सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहां से। ठीक है, हमें चलते हैं चार्ट पे भी और मार्क करते हैं प्राइस। अगर अप ट्रेंड में चल रही है प्राइस, तो ऊपर हमें ओपन इंटरेस्ट का जो एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो है 22,000। ठीक है, यहाँ से लग के प्राइस नीचे आ सकती है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है सबसे ज्यादा उनके ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पेंडिंग पड़े, ओपन पड़े, यहाँ पे सेलर एक्टिव, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर प्राइस नीचे ट्रेंड मार रही है बेरिश ट्रेंड, तो हमें ओपन इंटरेस्ट का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस करने मिलेगा वो है 21,750। बिकॉज यहाँ से लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, बिकॉज यहाँ पे है पुट राइटर्स के जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा है, यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो यहाँ पे आधी क्वांटिटी बुक करना, सेम उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना रेजिस्टेंस पे भी। ठीक है, जितना मिलता पॉइंट उतना लेके निकल लेना। ठीक है, सो गाइज ये बन गया हमारा फ्राइडे सेट मंडे का इंटरडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।